गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन है 80C, जिसमें ज्यादातर एसएससी क्लेम करता ही करता है। अब आइए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बेसिकली डिडक्शन हम लोग पढ़ते क्या है, क्यों है, डिडक्शन पढ़ने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डिडक्शन पढ़ने का ऑब्जेक्टिव्स है हम अपने इनकम में छूट लेते हैं। सपोज मेरी इनकम जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, मान लिया 10 लाख रुपीज है, तो गवर्नमेंट मुझे अपनी इनकम में कुछ छूट देती है अगर कुछ हम अच्छा काम करें। लाइक LIC वगैरह की पॉलिसी लेते हैं, गवर्नमेंट उस पर भी आप पेमेंट करते हो, उस पर भी गवर्नमेंट छूट देती है, और वो छूट हम लोग लेते हैं डिडक्शन 80C में। अगर आप LIC वगैरह कराते हैं, सपोज आप 1 लाख की प्रीमियम पे करते हो, तो गवर्नमेंट 1 लाख तक आपको जो है डिडक्शन देती है, इनकम में छूट देती है। मतलब आपकी टैक्सेबल, टोटल टैक्सेबल इनकम 9 लाख, आप गवर्नमेंट को इस पे टैक्स देते हैं, जबकि आपकी जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपीज है, बट आपने इनकम में छूट लिया है 1 लाख रुपीज का, डिडक्शन लिया है, तो अब आपको टीटीआई कितना हो गया, 9 लाख। अब आपको टैक्स जो पे करना है, इसी 9 लाख पे हम लोग को टैक्स पे करना है। तो एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं रियल इनकम पर नहीं टैक्स पे करते हैं, बल्कि टैक्सेबल इनकम पर टैक्स पे करते हैं। रियल इनकम मेरा तो 10 लाख है, हम लोग उस पर टैक्स नहीं पे करते, हम लोग टैक्स पे करते हैं टैक्सेबल इनकम पर, दैट इज कॉल्ड 9 लाख TTI, टोटल टैक्सेबल इनकम। अब डिडक्शन बहुत सारे पढ़ने हैं, उसमें एक डिडक्शन है 80C, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन पढ़ने के बस 3 ही पैरामीटर्स हैं, किसको मिलेगा, किस लिए मिलेगा और कितना मिलेगा। किसको मिलेगा, इंडिविजुअल हो या HUF हो, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। किस लिए मिलेगा, गवर्नमेंट ने कहा है स्पेसिफाइड कुछ इन्वेस्टमेंट करोगे या पेमेंट करोगे। मतलब सर, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किया है, अगर आप इन लिस्टों में अगर आप पे करते हो, या तो आप इन्वेस्ट करते हो या पेमेंट करते हो। गवर्नमेंट ने इन लिस्टों में कहा है कि आप इन्वेस्टमेंट करो या पेमेंट करो, हम आपको डिडक्शन देंगे। आप बस इस लिस्ट में पैसे डालते जाओ, ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन देंगे। अब क्वेश्चन है कि सर ये लिस्ट क्या है, ये लिस्ट है रेस्ट DHL, रेस्ट DHL। इन जगह पर अगर आप पेमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड, शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं रेस्ट DHL। अब ये रेस्ट DHL क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। इन जगहों पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा। कितना मिलेगा सर, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, कहता है लोअर ऑफ द फॉलोइंग। आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है या पेमेंट किया है, और रुपीज 1,50,000, इन दोनों में जो भी लोअर होगा उतना मिलेगा। मतलब मैक्सिमम 1,50,000 से ज्यादा 80C में डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं रेस्ट DHL क्या है, इस कोड को डिकोड करते हैं हम लोग। रेस्ट R, सबसे पहले हम लोग R को देखते हैं। R का मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइड, देखो, रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान, दैट इज कॉल्ड पेंशन प्लान या डेफर्ड एन्युटी प्लान। अगर आप इन जगहों पर पेमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आपको डिडक्शन मिलेगा 80C में। ई फॉर होता है इंप्लॉई
कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स, आप एज ए एम्प्लॉय आप कंट्रीब्यूट करते हैं, कहां करते हैं? आरपीएफ में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, सुपर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में। गवर्नमेंट के इन सब जगहों पर अगर आप पेमेंट करते हैं, आपके एंड से एज एम्प्लॉय आपके एंड से पेमेंट जाता है, गवर्नमेंट देती है, बोलती है हम आपको एटीसी में छूट देंगे। अब बोलोगे सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में किस तरह से जाता है पैसे सर? तो आइए सर देखते हैं, ऐसे समझते हैं सर। मान लिया ये है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक तरफ से एम्प्लॉय, एक हाथ से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, दूसरे हाथ से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। मतलब आपकी जो भी सैलरी मिल रही होगी आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके एंड से कंट्रीब्यूशंस होती है इसमें। मान लिया आपने 10,000 रुपीज डाला, दूसरे एंड से एम्प्लॉयर भी लगभग उतना ही डालता है सर, और इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। तो देख रहे हो एक हाथ से एम्प्लॉय डाल रहा है, दूसरे हाथ से एम्प्लॉयर डाल रहा है, और उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है। इज इट क्लियर? अब तो मुझे यहां पर देखो तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है किसमें?